चलिए स्टूडेंट्स, क्लास 9 के गणित के एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम क्या क्या होते हैं। बहुत सारे नियम मैंने आपको पढ़ाए, बहुत सारी चीजें आपको बताई, फिर मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स कराए, कुछ एक उदाहरण कराए, आपको कुछ एक चीजें मैंने करके दिखाई, हल करके दिखाए कि कैसे वहां पे घातांकों के उन नियम का पालन होता है और कैसे उन नियमों की मदद से आप कठिन से कठिन सरलीकरण के सवाल को आप हल कर सकते हैं। जो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण होता है वो कई बार इतना टफ हो जाता है कि बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और कई बार आजकल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रेंड हो गया, सिंप्लीफिकेशन जरूर आता है, तो वहां पे इन रूल्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। कई बार ऐसे डिफिकल्ट सवाल आ जाते हैं, जैसा कि आपके सामने भी एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सरल कीजिए, कुछ लिखा हुआ है वहां पे ये वाला, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चे जब रूल नहीं जानते हैं और कई बार सही से नहीं जानते हैं तो क्या होता है कि वो सवाल या तो बहुत देर से हल कर पाते हैं या फिर हल ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको, और एक बात मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि पढ़ाई जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैं पिछले एक हफ्ते से वीडियोस नहीं डाल रहा था, मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले रहा था, उसके लिए सॉरी। लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए। देखिए वहां पे अगर 1 घंटे 1.5 घंटे का मैंने लेक्चर लिया हुआ है और ऐसे ऐसे आपको पता नहीं कितने लेक्चर मिल चुके हैं, तो आप क्या करें कि जब भी नई वीडियोज नहीं आती है तो आप पुरानी वीडियोज से ही पढ़ें, आप चीजों को दोहराएं, आप देखें कि आपको क्या नहीं समझ में आया था पहली बार में, शायद उस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज जब हो जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बोर होने लगते हैं, कई बार पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं या फिर, तो वो गलत चीजें हैं। आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर ऑर्डर में वीडियोज भी मिलती रहे, क्लासेस चलती रहें। और मैथमेटिक्स में पहले कह चुका हूं कि ये वो चीज नहीं है कि बस आपने उसके बारे में जान लिया और हो गया, ठीक है। ये करंट अफेयर्स या फिर आपके सामाजिक अध्ययन जैसी चीजें नहीं है कि आपने लर्न कर लिया, याद कर लिया तो हो गया। इसमें मैंने घातांकों के नियम आपको बता दिए, तो घातांकों के नियम आपने रट लिए, आपने याद कर लिया, अब आप कह रहे हो कि आपको मैथ्स आती है, तो ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स क्या है कि प्रैक्टिस की चीज है। जब भी, जैसे कि जब आपको, जैसे क्रिकेट ले लो ना, या गेम ले लो, सॉरी थोड़ा सा कैजुअल लैंग्वेज यूज कर दिया मैंने, तो जैसे आप कभी क्रिकेट खेलते हो तो आपके क्रिकेट के रूल्स तो पता ही है कि बैट्समैन क्या करता है, बॉलर क्या करता है, कीपर क्या करता है। लेकिन जब आप क्रिकेट खेलने जाओगे तब पता चलता है कि बैटिंग करना कितना आसान है या मुश्किल है, या फिर बॉलिंग करना कितना आसान है या मुश्किल है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स भी ऐसा ही है, बाहर से देख के लगता है कि हो जाएगा, जब करने बैठोगे ना तब पता चलता है। और ये आप एक्सपर्ट इसमें कैसे बन सकते हो, जैसे कि प्रैक्टिस से खेल कूद में आप एक्सपर्ट बन सकते हो ना, ऐसे ही प्रैक्टिस से मैथमेटिक्स में भी आप एक्सपर्ट बन सकते हो। प्रैक्टिस आपको मैथ्स में बहुत आगे ले जाएगी, तो इसलिए आप मैक्सिमम सवाल लगाओ। इसलिए मैंने घातांकों के नियम बस पढ़ा के 2-4 सवाल लगा के अपना पीछा नहीं छुड़ाया है कि चलो मैंने स्टूडेंट्स को बस बता दिया क्या होता है, अब वो जाने उनका काम जाने, ऐसा नहीं है। साथ के साथ मैं आपको ढेर सारे सवाल की प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, आप आसानी से चीजों को हैंडल कर पाएं। और आप कक्षा 9 में है तो 9 के लेवल पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं मुश्किल भी लगती हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए वो चीजें आसान लगेंगी। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आज करने हम लोगों को। देखिए ये क्वेश्चन है, कहता है सरल कीजिए, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो शुरू कर देता हूं मैं इसे। देखिए यहाँ पे क्या है, करड़ी में ये m स्क्वायर एन स्क्वायर और गुणा करना, इसका 6वां मूल यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से m स्क्वायर एन स्क्वायर और गुणा 3रा मूल यहाँ पे लिखा हुआ है m स्क्वायर एन स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा इसको स्मार्टली सॉल्व करिए। m स्क्वायर एन स्क्वायर m स्क्वायर एन स्क्वायर ये तीनों में दिख रहा है ना, तो एक काम करते हैं m स्क्वायर एन स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये तीनों में है, बाद में कुछ न कुछ इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अभी फिलहाल क्या करते हैं कि ये जो इसके करणी है ना, या 6वां मूल है या फिर 3रा मूल है ना, इसको, ये वर्ग मूल है, दूसरा मूल है, ठीक, करड़ी तो सभी है लेकिन ये 3रा मूल है, 6ठा मूल है, दूसरा मूल है ना। तो एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पहले आपको समझा चुका हूं कि अगर कभी ऐसा लिखा हो करड़ी में 2, तो आप 2 के घाते 1/2 लिख सकते हो। 3रा मूल 2 का तो 2 के घाते 1/3। उम्मीद करता हूं आप ये सब भूले नहीं होंगे पिछले 2-3 दिन 4 दिन में, ठीक है। तो ये वाला फंडा लगा के मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं m स्क्वायर एन स्क्वायर, और इसकी घात में करड़ी है ना तो 1/2 लिख देता हूं। फिर गुणे तो है ही, फिर m स्क्वायर एन स्क्वायर और ये ब्रैकेट, अब ये 1/6 लिख देता हूं। फिर गुणे यहाँ पे m स्क्वायर एन स्क्वायर और इसकी घात में 1/3 लिख देता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा 3 चीजों का आपस में गुणा है और ये m स्क्वायर एन स्क्वायर ये सब में कॉमन है, तो आपने ये रूल भी तो पढ़ा होगा, एक ही घाते m गुणे एक ही घाते n। अगर आधार एक जैसा है और गुणा है 2 चीजों का, तो घाते आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ये m प्लस n हो जाता है, ठीक है। ये दिखाई नहीं दिया होगा लेकिन उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। एक ही पावर, ये क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो वो रूल आप लगाइए, सारी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि m स्क्वायर एन स्क्वायर तो कॉमन था, तो ये आधार वही रह जाएगा, और 1/2 धन 1/6 धन 1/3 घातें आपस में जुड़ जाएंगी। अब कोई भी बच्चा इसको सिंप्लीफाई कर सकता है, इसको जोड़िए, जुटेगा कैसे, जुटेगा भाई,
कोई बात नहीं, ऐसे कर लो ना, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और एक काम करो इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो इन तीनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब 2 तिक्का 6, 3 करना 3, 6 करने 1, और ये 3 दूनी 6, 2 करने 2, है ना। अब इसको और अच्छे से लिख लो, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और पावर में कितना 3 1 4 2 6, 6/6, 6/6 कट गया, 1 हो गया, और घात 1 का मतलब तो कुछ नहीं, यानी कि एम स्क्वायर एन स्क्वायर इसकी घाते 1 आप लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कुल मिला के आपका क्या आ गया, एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो गया सिंप्लीफाई। देखो सरलीकरण सरल करके कितना आ गया, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, कितना सिंपल है। सॉल्व करो फिर आगे चलते हैं। देखो जितने सवाल मैं अलग अलग कराऊंगा उसमें कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे क्या था कि आधार एक जैसा है, तो मैं आधार को छोड़ के बाकी चीजें हैंडल कर रहा था, ठीक है। तो ये लॉजिक आप धीरे धीरे सीखोगे, तभी आप मैथमेटिक्स में आगे जा पाओगे, फिर यार सवाल लगा पाओगे। इसको लगाओ फिर आगे चलते हैं, एक और अच्छा एग्जाम्पल करते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को देखिए, ये भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ये भी दिमाग लगाने वाला एग्जाम्पल है। कह रहा है कि यदि 125 इसकी पावर में x है बराबर 25/5 की पावर x है, ऐसा है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी कोई आ गया था, डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि ये देखिए एग्जाम्पल, इसमें क्या है कि यदि ऐसा है, ये चीज दे दिया इसने कि ये बराबर है इसके, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाना है आपको, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 125 और इसकी पावर है x इज इक्वल्स टू 25/5 की पावर है x। ध्यान देना, तो ये 5, ये भी 25, 5×5 25, और ये 5×5 25 25 125, यानी 5 5 5 के कुछ न कुछ घात में बनेंगे, तो इसको बनाओ ना फिर। अब ये 5 के घाते 3 आप लिख दो, क्योंकि 5×5 25 25 125 होता है ना, 125 को इस तरह से, और इसकी पावर में कितनी है, x है, तो उसको लिख दो, और बराबर में चले जाओ। ये हो गया 25 को क्या कर दो, 5 के घाते 2 लिख दो, 5×5 25, और बट्टे में 5 के घाते x तो है ही। अब देखना ध्यान से, पुराने वाले रूल अगर आपको याद होंगे तभी ये सारे सवाल अच्छे से आप लगा पाओगे। यहाँ पे देखो घात के ऊपर घात, यानी घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 5 के घाते 3 गुणे x, यानी कि कितना हो गया 3x बराबर, स्मार्टली देखिएगा यहाँ पे भी आधार एक जैसा है ना, 5 के घाते 2, 5 के घाते x, आधार एक जैसा है ना, तो घात को ऊपर ले जाओ, घात को ऊपर ले जाओ। और आपको पढ़ाया मैंने, a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो a की पावर जब घात ऊपर जाती है तो m माइनस n हो जाता है। तो ये फंडा यहाँ पे लगाओ, तो ये 5 के घाते 2 था, ये वाली ऊपर जाएगी तो माइनस x हो जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अगर यहां तक समझ में आया तो बहुत आसानी से आप सवाल को लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 की घाते कुछ है बराबर 5 की घाते कुछ है, आधार एक जैसा हुआ कि नहीं। देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं, मैं तुलना करने जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, कंपैरिजन केवल तभी कर सकते हो आप स्टूडेंट्स, कंपैरिजन केवल तभी कर सकते हो जब दोनों तरफ का आधार कैसा हो, एक जैसा हो। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, आधार एक जैसा। अगर ये 5 है ये 6 है तो फिर तुलना नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक नई चीज आपको जानने को मिली है कि तुलना कंपैरिजन कब होगा, जब आधार क्या हो, एक जैसा हो। तो ये 5 है, ये भी 5 है, घात में कुछ है, ये भी घात में, और दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो 100% गारंटी है कि ये पावर और ये पावर, ये दोनों पावर्स आपस में कैसी होंगी, ये दोनों पावर्स आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो यहां पे आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कि दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर। मैं सिंपली लिख दे रहा हूं, घातों की तुलना करने पर, है ना, घातों की तुलना करने पर। और वो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि आधार एक जैसा है, दोनों चीजें आपस में बराबर है, तो ये घात और ये घात आपस में बराबर होगी। यानी कि 3x इधर लिखा है और उधर लिखा है 2 - x, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी तो ये एक्सप्रेशन सही हुआ। अब ये इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये लिखा हुआ है 3x, और इस x को इधर लाओ तो प्लस x बराबर 2 हो गया। इसको थोड़ा सा और, तो 3x में एक x जुड़ा तो 4x बराबर 2 हो गया। थोड़ा सा और इसको कर दो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/4, यानी कि इसको काट देना, 2 1 करने 2 दूना 4, तो 1/2, x बराबर कितना आ गया 1/2। तो यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, x बराबर 1/2, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो हमें क्या करना था, यदि ऐसा है तो x का मान निकालना था, अगर ऐसा है तो हमने हल करते करते यहाँ पे x का मान निकाल लिया, आ गया 1/2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको लगाइए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करना ना, मैं इस एक्सप्रेशन को मैं लिख लेता हूँ, 6/5 है, इसकी पावर में x है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई है, 5/6 है, इसकी पावर में 2x है, और ये बराबर है किसके, 125 डिवाइडेड बाई 216 के। अब x की वैल्यू निकालनी है आपको, देखना ध्यान से। अब इसमें क्या है कि ये 6 5 5 6, यानी कि इसको भी 5 6 में कन्वर्ट किया जाए, पहला काम। तो ये देखो, इसको 6/5 इसकी पावर में x है रहने दो, 5/6 इसकी पावर में 2x है रहने दो, बराबर। ये 125 को तुम थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो दिख रहा होगा, 5 5 25 25 125, यानी 5 के घाते 3 होता है ये, बटे
ये कितना होता है 216। अब चूंकि देखो 5 6 दोनों जगह दिख रहा है तो मैं 6 के बारे में सोचूंगा। अब 6 में देखो 6 6 36 और 36 गुणे 6 करते हो ना तो 216 हो जाता है, यानी 6 के घाते 3 हो जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो। देखो अब ध्यान दो, ये 5/6 ये 6/5 हो रहा है, इसको भी मैं 5/6 में कर दूं तो शायद कुछ जुगाड़ लगे। तो 5/6 में कर दूं तो एक काम करता हूं, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं 5 को और नीचे लाता हूं मैं 6 को। 5/6। अब तुम्हें पता है कि अगर मैं अंश को हर और अगर मैं अंश को हर और हर को अंश में कन्वर्ट कर देता हूं, अगर मैं उल्टा कर देता हूं किसी भी परिमेय संख्या को, तो क्या होता है, घातांकों का नियम कहता है कि घात का चिन्ह जो है वो बदल जाता है, यानी कि x किस में बदल जाएगा, -x में। अगर आपको ये रूल पता नहीं है ना तो इसके ठीक पीछे वाला वीडियो आप जाके देखिए, इसमें लिखा हुआ है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। ये वीडियो आप देखिए, आपके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको नहीं आता है ना ये कन्वर्जन की 5/6 कर दिया तो घातांक का चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, +x से कितना हो जाएगा, -x। अगर आपको ये नहीं आता ना तो फटाफट उस वीडियो पे जाइए और वीडियो को देखिए। वो जो इसके ठीक पीछे वाली वीडियो है ना, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, अगर आपको सरलीकरण में कुछ अच्छा करना है तो। अब देखिए ये तो 5/6 है, इसकी पावर में 2x रहने देते हैं, और ये देखिएगा 5/6, ये भी पावर 3, भी पावर 3, तो होल पावर 3 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, ये आधार देखो एक जैसा हो गया, यहाँ भी 5/6, यहाँ भी 5/6 और यहाँ भी कितना हो गया 5/6, आधार एक जैसा हो गया। तो अब कोई भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं, यानी इसको a की पावर m गुणे a की पावर n समझो तो घातें, जब दो चीजों का गुणा होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि ये हो जाएगा 5/6, आधार वही रहेगा और घातें आपस में जुड़ेंगी, यानी कि -x + 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और बराबर में ये 5/6 और इसकी घात में कितनी है, 3 है। थोड़ा और आगे चलो, और आगे जाओगे तो देखो ध्यान से, ये 5/6 और इसकी घात में इनको जोड़ो ना, 2x में से 1x घटाओ तो 1x बचेगा, बराबर ये लिखा हुआ 5/6 और इसकी घात लिखी हुई है 3। अब देखो आधार एक जैसा हो गया, यहाँ भी 5/6, यहाँ भी 5/6, ये एक्सप्रेशन बराबर है इस एक्सप्रेशन के, यानी कि जो घात है उसकी तुलना कर लो, जो यहाँ पे लिखा है जो यहाँ पे लिखा है। इट मीन्स कि अगर आधार एक जैसा है तो घातांक आपस में बराबर होंगे, घातांकों की तुलना करने पर, है ना। अगर आधार एक जैसा है तो घात जो यहाँ पे कुछ भी हो पक्का है, दोनों एक ही होगा, बराबर ही होगा, तभी तो ये पूरा एक्सप्रेशन बराबर होगा। तो यहाँ पे चूंकि आधार एक जैसा है तब हम क्या कह सकते हैं, घातांकों की तुलना करने पर। और कर लो कंपैरिजन, तो ये 5/6 तुलना करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। हो गया सॉल्व, x की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल था ये। करिए फिर आगे और चलते हैं। देखिए इसमें भी ये वाला लॉजिक हमने लगाया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ नया मिलेगा भाई हर एक एग्जाम्पल में, लगाइए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिएगा सरल कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे भाई। देखो यहाँ पे एक चीज तो कॉमन दिख रही है, 6 की पावर में कुछ है, यहाँ पे भी 6 की पावर में कुछ है, तीसरा मूल है 6 की पावर में कुछ है, यानी 6 की पावर्स में ही इसको चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। तो 6 की घाते 2/3 है, इसको रहने दो। गुणे में इसको ध्यान से देखना, 6 की घाते 7 है, और अगर मैं चाहूं तो ये तीसरा मूल है, इसको मैं 1/3 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। बटे 6 की घाते 6 है और इसको मैं चाहूं तीसरे मूल को तो 1/3 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ तो देखो ध्यान से, 6 के घाते 2/3 रहने दो, गुणे। अब देखो घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो 6 की घाते 7 गुणे 1/3 हो जाएगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, यानी कि कुल मिला के इजी वे में देखो तो 7/3 हो जाएगा ना। मैं यहीं पे कर देता हूं डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली कर देता हूं। ये कितना हो जाएगा, 7/3 गुणा कर दिया मैंने, और बटे में 6 की घाते, घात के ऊपर घात है, गुणा हो जाएगा 6 करने 6/3। कोई दिक्कत किसी को, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ में आया होगा। 6 की घाते 2/3 गुणे 6 की घाते 7/3, और बटे में क्या है, 6 की घाते 3 करने 3 दूना 6, तो 6 की घाते 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आधार एक जैसा है, गुणा है बीच में, दोनों के बीच में गुणा है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 6 की घाते कितना हो जाएगा, 2/3 धन 7/3, और बटे में 6 की घाते 2 है, रहने दो। आगे चलो, इनको जोड़ो, देखो 2/3 7/3, बटे में क्या है 3 है ना, हर एक जैसा है तो अंश आपस में डायरेक्टली जुड़ जाता है। तो 6 के घाते अंश को जोड़ो, 7 और 2 कितना 9, और बटे में कितना आ जाएगा 3, और बटे 6 के घाते 2 है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 की घाते, ये देखो 3 करने 3 त्रिका 9, तो 6 की घाते कितना बचा कट पिट के 3, और बटे 6 की घाते 2। अब थोड़ा सा और आगे चलो तो देखो ये 6 ये भी 6, आधार एक जैसा है ना, तो आधार एक जैसा है तो यानी कि 6
कि घाते ये 3 तो रहने दो, इसको ऊपर ले जाओ तो 2 ऊपर जाएगा तो किसमें चला बदल जाएगा, -2 में। घातें आपस में घट जाती हैं, तो 6 की घाते 3 में से 2 गया 1, 6 की घाते 1 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फटाफट लगाओ, फिर आगे चलते हैं। अभी और भी एग्जांपल्स करने हैं भाई, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें चीजें समझ में आएंगी। मुझे पता है कि कक्षा 8 से जो बच्चा 9 में जाता है ना, मैं उन लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ जो 11वीं में 12वीं में है, मैं उस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ फिलहाल जो एग्जैक्टली कक्षा 8 को पास करके अभी कक्षा 9 में गया हुआ है 2020 में। ठीक है, तो ये उनके लिए है, और उनके लिए ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा मन लग रहा होगा। अगर आपको हल करने आता है, नहीं आता है तो फिर आपको मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इसको करें। ठीक है, और ऐसे ही सवाल में प्रैक्टिस कराऊंगा भाई। देखो, प्रैक्टिस करेंगे अपन लोग तो ही चीजें समझ में आएंगी, तो ही हम किसी चीज में एक्सपर्ट हो सकते हैं। प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो लगाओ इसे, फिर आगे और सवाल करते हैं। देखिएगा, इसे भी सिंप्लीफाई करना है। सिद्ध कीजिए कि, ये भी देखते हैं सवाल लगा के, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ एक एक्सप्रेशन और बराबर 1, यानी कि ये पूरा का पूरा हल होके कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, इसको 1 के बराबर प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा, पहले मैं लिख देता हूँ क्या लिखा हुआ है, x की घाते a - b, और इस पूरे की घात में लिखा हुआ है a + b, फिर यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, फिर x की घात में b - c, पूरे की घात में b + c, फिर गुणे का चिन्ह है, फिर x की घात में c - a, और फिर c - a, और ऊपर c + a। अब इसको आगे ले जाएंगे तो देखिएगा ध्यान से, पहले तो यहाँ पे देखिए घात के ऊपर घात है, यहाँ पे क्या है, घात के ऊपर घात है। तो जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, a की पावर m और इसकी पावर n हो तो हो जाता है a की पावर m × n। ये मैं बता चुका हूँ पहले। अगर आपको नहीं आता है तो इससे ठीक पहले वाली वीडियो आप जरूर जाके देखिए, जिसमें वीडियो में आप देखेंगे तो पहले लिखा हुआ वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम, उन रूल्स को पढ़िए। ऐसे ऐसे बहुत सारे रूल मैंने बताए हैं। तो यहाँ पे पावर्स का मल्टीप्लाई करिए तो x की पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि a - b एक ब्रैकेट में, और गुणा कर दो a + b एक दूसरे ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाइड, इसमें भी पावर के ऊपर पावर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर b - c एक ब्रैकेट में और b + c एक ब्रैकेट में, और x की पावर इन दोनों का भी गुणा कर दो तो c - a एक ब्रैकेट में और c + a एक ब्रैकेट में। ओके, अब देखना ध्यान से, आधार एक जैसा है ना, ये भी x, ये भी x, ये भी है, तो घातें, अच्छा सबका यहाँ पे डॉट 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 का मतलब क्या है, कुछ नहीं है तो मतलब गुणा है, कुछ नहीं मतलब क्या है, गुणा है। तो यहाँ पे आधार एक जैसा सबका गुणा हुआ है, तो पावर्स आपस में क्या होंगी, अब जुड़ जाएंगी, पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी। तो ध्यान से देखना, अब इसको देखो तो a - b a + b, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, a² - b² का, पहले पढ़ा चुका हूं मैं, a² - b², सबको पता होगा। यहाँ पे भी देखो a - b a + b, मतलब अगर उससे कंपेयर करें तो x की पावर क्या है, a² - b² यहाँ भी लगेगा, तो यानी कि b² - c² हो जाएगा इंटू x की पावर। सेम चीज यहाँ पे है, a - b a + b अगर लगाएं तो क्या लिख सकते हैं इसको, a² - b² यानी c² - a² लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब इनको एक काम करते हैं, ये सबका पावर ऐड कर देते हैं, तो x और ऐड करो तो a² - b² है, इसमें जुड़ेगा ये, यानी कि b² - c² इसमें जुड़ेगा ये, यानी कि c² - a²। ध्यान से देखना भाई, a² से a² कट गया, c² से c², b² से b², क्योंकि सबके चिन्ह अलग अलग थे, प्लस माइनस। तो यहाँ पे सब कट पिट के 0 हो गया, तो कितना आ गया, x की पावर 0 आ गया, x की पावर x की घातांक में कितनी आ गई, 0 आ गई। और आपको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि समथिंग हो, समथिंग है ना, समथिंग की पावर 0 अगर कर देते हो ना तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, चाहे कुछ भी हो। 5 की पावर 0 1 है, x की पावर 0 1 है, y की पावर 0 1 है, 100 की पावर 0 1 है। समथिंग रेज टू दी पावर 0, कुछ भी लिखा हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। स्टूडेंट्स, आप इस चीज को याद रखना, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको पता भी होगा, नहीं भी पता है तो याद कर लो कि समथिंग रेज टू दी पावर 0 कितना होता है, 1। कुछ भी लिखा होगा उसकी पावर में 0 है तो उसका मान कितना आता है, 1 के बराबर आता है, यानी x की पावर 0, तो इसका मान अपने आप किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। और यही बराबर है किसके, ये देखो ना, यही तो प्रूफ करना था, ये बराबर है RHS के। आप कह सकते हो हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। तो अभी और भी मेरे पास एग्जांपल्स हैं, और भी कुछ एक अच्छे एग्जांपल्स हैं। देखिए इस एग्जांपल में नया क्या था, ये वाली चीज नहीं थी, समथिंग रेज टू द पावर 0 = 1, ये वाली चीज नहीं थी। ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ये शायद आपको पता नहीं होगा। वैसे तो एक्सप्रेशन बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, सिंप्लीफाई करने में भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, पर ईजी था, बहुत ईजी था। लेकिन ये एक नई चीज, दो अलग अलग एग्जाम्पल में मैं आपको अलग अलग लॉजिक दूंगा, अलग अलग चीजें आपको सीखने मिलेंगी, अलग अलग कोई ना कोई उसमें लॉजिक होगा, तभी वो एग्जाम्पल मैं आपको लेके आऊंगा। ऐसे नहीं कि एक ही टाइप के मैं 10 एग्जाम्पल कराऊंगा, अगर मैं 10 एग्जांपल कराऊंगा तो 200 अलग अलग होंगे और उसमें कुछ ना कुछ खास बात जरूर होगी। तो इसमें एक ये खास बात मिली, इसके बदौलत हम यहाँ पे सीख पाए कि x की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है,
अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसमें और भी एग्जांपल्स करने हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है तो आप पूरी की पूरी वीडियो देखते नहीं हो। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो पूरा 1 घंटे का वीडियो कवर कर रहे हैं। वो बच्चे सो रहे हैं, पता नहीं क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब इतना आलस है उनमें, पूरे दिन सो रहे हैं, लॉकडाउन का पूरा मजा ले रहे हैं, तो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। कोई बात नहीं, खराब कर लो भाई, हमसे कोई लेना देना नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बस उनका लेना देना मुझसे है और मेरा लेना देना उनसे है जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो बच्चे पूरी पूरी वीडियोस देख रहे थे लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था उनके लिए कि 1 घंटे सवा घंटे कैसे पढ़ें, तो इसलिए मैंने वीडियोस को छोटा किया हुआ है। मैंने 20-25 मिनट की वीडियोस बनाई हुई है कि अब आगे से आपको छोटी छोटी क्लिप मिलेगी, छोटी छोटी वीडियो मिलेगी, छोटे छोटे क्लासेस में कन्वर्ट करके मैं आपको दूंगा। एक बड़ी चीज को 2-3-4 छोटे क्लासेस में तोड़ दूंगा मैं। छोटी छोटी क्लास, छोटे छोटे लेक्चर्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इससे क्या होगा कि आप 20-25 मिनट देख के पहली बात तो डरोगे नहीं और आपको पढ़ने का भी मन करेगा कि छोटी सी वीडियो लाओ जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन कंप्लीट आप जरूर करें। ये वीडियो आपको कंप्लीट करने में फिर भी 40-45 मिनट लग ही जाएंगे, 1 घंटा भी लग सकता है। तो आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो जो भी ये एजुकेशनल वीडियोस हैं तो आपको पढ़ने के लिए ही आपको इतनी मेहनत की जा रही है। अगर आप पढ़ते हैं तो एक चीज नोट करिएगा कि मैथ और साइंस में आपको किसी भी टीचर से, किसी भी चैनल से कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज विद कॉन्सेप्ट, आपको थ्योरी भी दे रहा हूं मैं, आपको मैक्सिमम एग्जांपल्स भी करा रहा हूं, आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, आपको मैं सवाल लगाने के लिए प्रश्नावली भी यहीं पे स्क्रीनशॉट या फिर यहीं पे मैं पिक्चर लगा देता हूं, यहीं पे पिक्चर्स आपको दे देता हूं। अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको मैथ और साइंस के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगातार इस चैनल पे बने हुए आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपका एकदम एक एक पोर्सन में बिल्कुल कह सकते हो कि सीरियल वाइज कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको रेगुलर इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आज ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूँ। बाकी इसमें और भी एग्जांपल्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जब वो एग्जांपल्स हम कंप्लीट कर लेंगे मुझे ऐसा लगेगा कि अब मैंने आपको लगभग जो मैक्सिमम क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लॉजिक हो सकते हैं घातांकों के नियम में, वो मैंने आपको दे दिए हैं, उनकी प्रैक्टिस मैं करा चुका हूं। तब मैं आपको प्रश्नावली के सवाल यानी कि 1.5 जो है मेरी किताब से, जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रश्नावली 1.5 में आपको दूंगा, या फिर और भी ढेर सारे होमवर्क मैं यहीं पे लिख के आपको स्क्रीन पे दे दूंगा कि बच्चों ये वाले काम आपको घर से करके लाने हैं। आपको वो होमवर्क मिल जाएगा, आप करके लाएंगे। लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को कंप्लीट करिए, ये लेक्चर कंप्लीट करिए, इन सवालों को लगाइए, इनकी चीजों को, इन एग्जांपल्स में जो भी बारीकियां इनको सीखिए। फिर आगे जैसे ही मैं इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो, इसका ठीक आगे वाला क्लास लेके आऊंगा, वो क्लास आप जैसे ही कर लोगे उसमें 5-6 एग्जांपल्स और मैं कराऊंगा जो कि एक से बढ़ के एक है। वो एग्जांपल्स जैसे ही आपको मैं करवा दूंगा और अगर आपसे वो एग्जांपल्स हो जाते हैं, आपको समझ में आते हैं, तो फिर आप आगे की प्रश्नावली या फिर घातांकों से संबंधित जो भी सरलीकरण होगा वो आसानी से आप कर पाएंगे। तो आपको होमवर्क मैं अगली वीडियो के बाद नहीं दूंगा, अगली क्लास के बाद नहीं दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप आज की वीडियोज में जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं उनको खूब अच्छे से कंप्लीट करिए, सारे लॉजिक्स को आप समझिए, ताकि दोबारा जब वो लॉजिक लगाने की बारी आए, जब भी किसी सवाल में ऐसे लॉजिक्स आपको दोबारा से लगाने की बारी आए तो आप आसानी से उन सवाल्स को, उन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएं, वो लॉजिक लगा पाएं और आप सवाल को हल कर पाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।